आज का टॉपिक बहुत ही अलग है, ज़बरदस्त नज़ारे वाले लोकेशन पर। फाइनली माइक का सेटअप कर लिया मैंने। एक छोटा सा सेटिंग था वो ऑन नहीं किया था मैंने, उसकी वजह से माइक वर्क नहीं कर रहा था। और आज फाइनली ये वर्क करना चालू कर दिया है। और अभी हम हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे वाले लोकेशन पर, देखिए। और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आपको, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जानदार और शानदार अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ लेट मी नो। आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। आज हम एक हमारे बर्गमैन में जो राइड मोड होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको आज थोड़े नज़ारे कम देखने को मिलेंगे और डैश ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर एक लाइट लग रही है, देखिए नीचे ग्रीन कलर की इको मोड वाली लाइट। ये मोड बर्गमैन स्ट्रीट में दिया गया है इसलिए क्योंकि यू शुड राइड एट सेफर स्पीड्स अकॉर्डिंग टू सुजुकी। You should be responsible on the roads with all the safety gear and always should wear your helmet. इसमें स्विचेबल नहीं है ये मोड, मतलब इसका कोई स्विच नहीं दिया है हमको बर्गमैन में सुजुकी ने। आप जब इसे सेफ़र स्पीड्स पे या फिर इंजन को आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं इसके, जब आप एकदम स्मूथली एक्सेलरेट करते हैं तब ये लाइट जलती है। और ये लाइट जब जलती है इसका मतलब ये है कि यू आर राइडिंग इन इको मोड एंड ये आपको एक टाइप का एनकरेजमेंट देती है दैट यू आर राइडिंग रेस्पॉन्सिबली। और ये एनकरेजमेंट बहुत ही अच्छी बात है। यंगस्टर्स में मैंने बहुत ये बात देखी है कि इनिशियली बहुत ज़्यादा थ्रॉटल दे देते हैं, स्कूटर्स में भी बाइक्स में भी। तो ख़ास उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो इंजन है वो बहुत ही मेहनत से बनाया होता है और आपके जो फादर हैं उनका हार्ड अर्न मनी इसके अंदर लगा होता है। बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा उन्होंने इसमें लगाया है। तो ये जानकर आप जब राइड करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबली राइड करेंगे। देखो नज़ारे देखो, ओए होए होए। तो कंटिन्यूसली इसमें अगर आपको राइड करना है, इसमें स्विचेबल तो नहीं है ये मोड, पर आप इसमें कंटिन्यूसली राइड कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और ये आप थोड़े से हायर स्पीड पे भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें 40 के नीचे ही चलाएं या फिर 50 के नीचे ही चलाएं। आप 60, 65 के अराउंड, 70 के अराउंड भी आप इको मोड में राइड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनिशियली जब आप इसे थ्रॉटल देते हैं, जब धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाते हैं, अब देखिए मैंने स्पीड इसका बढ़ा दिया है, इट इज़ अराउंड 45 नाउ। ओके, थोड़ा सा एक्सेलरेटर कम करके इसे होल्ड करना है तो ये इको मोड का लाइट जल जाता है। और इसे जब आप होल्ड करके रखेंगे तो धीरे धीरे इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं आप इको मोड में ही। आपको अगर जल्दी जाना है कहीं पर और रोड ऐसा ओपन है तो आप इको मोड में राइड कर सकते हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें
बहुत ही धीरे चलाएंगे तभी इको मोड में आप चला सकते हैं। ये स्पीड आप एकदम ग्रेजुअली आपका एक्सेलरेटर आपको बढ़ाना है, जिससे इको मोड में ही रहकर आप अच्छी स्पीड्स पर क्रूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कंटिन्यूसली कैसे चलाना है इको मोड पर। अब ये लाइट बंद हो गई। अब हम इसको इनिशियली एक्सेलरेट करेंगे। $37, $38, ये 35 के अराउंड ये आ गया। लाइट जल गया था अभी। अब देखिए यहाँ पे थोड़े पॉट होल्स हैं, इसलिए मैंने ब्रेक प्रेस किया था, तब ये बंद हो गया। जब आप इसका एक्सेलरेटर बढ़ाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जो राइड कर रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अभी देखिए मैं 52 के ऊपर क्रूज़ कर रहा हूँ एंड द इको मोड इज़ स्टिल ऑन, द लाइट इज़ स्टिल ऑन। और आप थोड़ा सा एक्सेलरेटर ऐसा बढ़ा सकते हैं, एकदम प्यार से, एकदम ग्रेजुअली। बट माइंड यू, अगर ओपन रोड होगा तभी आप ऐसी स्पीड्स पर क्रूज़ करें। सो ये तो हो गया इको मोड में चलने की बात। अगर आप कंटिन्यूसली इको मोड में चला रहे हैं और आप अगर इसे एकदम एक्स्ट्रा थ्रॉटल दे देते हैं इको मोड में चलते चलते, बहुत हार्श एक्सेलरेट अगर आप करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है। सिमिलर फॉर ब्रेकिंग, ब्रेक अगर आप प्रेस करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाएगी। ओके, सो वी आर बैक ऑन द ओपन रोड नाउ। अब इसे इको मोड में मैं फिर से लेकर आया हूँ और अभी देखिए मैं एक्सेलरेशन इसका और बढ़ा रहा हूँ, बट मैं ग्रेजुअली नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा हार्शली बढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये इको मोड छोड़ देगी। और फिर से अगर आप एक्सेलरेटर इसका कम करेंगे तो ये फिर से इको मोड में आ जाएगी। अब देखिए बैक ऑन। सो व्हाई शुड यू डू दिस? क्यों मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए? क्यों मैंने ये वीडियो बनाया आज आपके लिए? क्यों आपको इको मोड में ही क्रूज़ करना चाहिए? पहली बात तो आपका इंजन हेल्दी रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपकी बाइक का। और दूसरी बात, ये आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है, तो ये एक अच्छी बात है आई थिंक। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो भी बाइक चला रहे हैं, जो भी बाइक आप राइड कर रहे हैं, आप उसे एक मशीन की तरह ट्रीट मत कीजिए, आप उसे अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कीजिए। और फिर देखिए आपको कितना मज़ा आएगा राइडिंग में। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि
Be more responsible while riding. Always wear the safety gear. Helmet is very very important. हेलमेट आपको एट ऑल कॉस्ट्स हमेशा पहनना चाहिए. आप अगर 5-10 मिनट के लिए भी बाहर जा रहे हैं, यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. सो ऑलवेज वियर योर हेलमेट बिकॉज सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज़ बॉस. तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया. और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं. माइक सेटअप हो गया है हेलमेट में. आई एम हैप्पी कि माइक सेटअप हो चुका है हमारा एट लास्ट. क्योंकि यू नो मेरा जो पहला वॉइस ओवर मोटो व्लॉग था, जो आपने देखा होगा नहीं देखा होगा शायद, मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में. बहुत ही विंड नॉइज़ आता था और मुझे जैसा क्वालिटी चाहिए था साउंड का वैसा नहीं आ रहा था. एंड आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट. ये जो अभी मेरा सेटअप है, ये थोड़े दिनों के लिए मेरा सेटअप रहेगा अभी, जब तक मैं एक एक्शन कैमरा नहीं ले लेता. सो एनीवेज, कमेंट्स में बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा. और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.